So guys, this is me as Chomo, and right now I'm giving you the update from the G extension Nalagan. So guys, as we can see that a few days back there was a hot trending topic regarding the scrapping of 80-20 ratio as well as violence in the APSU registration process. So regarding those 2 points, let me talk with this gentleman known as Mr. Chicago Pug, who was the former ANSU All Nisi Student Union president of ANSU, as well as who was the former chief election commissioner of APSU election. Okay. So, Sarji, you being the ANSU All Nisi Student Union former president. So right now, fortunately, I met you in this GXN Nalagana. So, Sarji, in this right now, it is very trending. Hot trending is going on regarding the scrapping of 80-20 ratio for regarding the unemployment, increasing of the unemployment in our state. Now, regarding this matter, explain briefly to the public. देखिए यू नो हम लोग तो समाज का से जुड़ा हुआ लोग हैं. आई हैव सीन द ग्रोथ ऑफ माई सोसाइटी. अपना सोसाइटी का ग्रोथ को देखा हूँ. 20-25 साल पहले बहुत सारा यूथ होता था, यू नो, बिना काम का पैसा कहाँ से लेके आता है घूम घूम के. पीपल आर नाउ कमिंग इनटू द मेन स्ट्रीम. मेरा ऑब्जर्वेशन है. Okay. लोग मेहनत करना सीख रहा है. ठीक है, तो वही लाइन में जाना है. आजकल यू हैव सीन, पहले तो नॉन ट्राइबल भर्ती होता था ऑटो वाला में. आजकल हमारा ट्राइबल लड़का है दुनिया भर का हो गया. बट कहीं ना कहीं यू नो लॉन्ग साइड आवर पीपल टेंड टू बी शॉर्ट साइटेड. फॉर एग्जाम्पल, एक ट्राइबल और एक नॉन ट्राइबल ऑटो वाला का फ़र्क क्या होता है? हम बोलेगा चलो वहाँ जाएगा बोलेगा कितना 100 200, मैंने कम करने का नाम है नहीं. उसका जगह में एक नॉन ट्राइबल को दे दो, बोल दो, तो 100 बोल के भी 80 रुपया भी मान जाएगा. ये फ़र्क होता है. दैट इज़ वाई उनका बिजनेस जो है रनिंग ट्रिक थोड़ा नॉन ट्राइबल का ज़्यादा होता है रादर देन ट्राइबल. ये चीज़ को हम लोग अपना मानना पड़ेगा. और 80-20 रेशियो यू नो सही है. नागालैंड इज हैविंग 100%. आई थिंक मेघालय ऑल्सो हैज़ 100%. मिजोरम ऑल्सो हैज़ 100%. बट वी हैव टू बी, हमको भी यू नो, फॉर एग्जाम्पल 80-20 पहले तो ऐसा नहीं था. 80-20 भी फाइट करके मिला है. द फाइट वॉज स्पीयरहेडेड बाय APSU, यू नो, लॉन्ग टाइम बैक. तो उसका अच्छाई भी हुआ है, नेगेटिविटी भी रहा है. कहीं ना कहीं वी हैव सीन यू नो एक क्वालिटी इन एजुकेशन में भी हम लोग लेक किया है. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू एक्सेप्ट इट. ज़बरदस्ती करके मसलिन करके 80-20 रेशियो करके कहीं ना कहीं यू नो द ग्राफ ऑफ एजुकेशन दैट हैज गॉन डाउन. आर पीपल आर मोस्टली टू ब्लेम. यू कैन नॉट से कि यहाँ पे हमको ऐसे चाहिए, यहाँ पे हमको ऐसे चाहिए. एनीबॉडी, हर कोई जो कुछ बिजनेस करना चाहता है, ये सीन. किसी को शेफ चाहिए, कुक चाहिए और रेस्टोरेंट चलाने के लिए. नॉन ट्राइबल चाहिए, अपना ट्राइबल नहीं चाहिए. मान देना पड़ेगा. तो वी आर यू नो हम थोड़ा हम लोग अथॉरिटी को थोड़ा मानने से कम वाला लोग हैं. तो ये चीज़ को भी, अपना खामियां को भी मानना पड़ेगा. तो 80-20 नो डाउट unemployment is on the rise, but people are also you know coming to terms that सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस से होने वाला नहीं है. blaming the government for government, no, not being coming up with proper you know एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग यू नो डिपार्टमेंट में ऐसे नहीं कराया बोल के. दैट इज यू नो डिपार्टमेंट का भी, गवर्नमेंट का भी एक लिमिट होता है, समय सीमा होता है. हम लोग क्यों नहीं पूछता है कि ये जो मोर देन 100+ जो ITW का इसका अपॉइंटमेंट का क्या हो गया? हम लोग वो क्वेश्चन पूछना चाहिए. इट इज़ हाई टाइम. 4-5 महीना हो गया. होम मिनिस्टर ममना तुम क्या कर रहे हैं इसमें? तो ये सब है.
people who have given at least 15 साल दे चुका है. 2011 when I was in action, जम्मू भाई, Okay. उनका अपॉइंटमेंट तब का है. तो अभी हम लोग जवान से बूढ़ा हो गया, उन लोग भी तो बूढ़ा हो गया. तो उनको भी तो जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उनका भी फैमिली है. आप उसको नहीं दे पा रहे, बाकी को आप क्या कर पाएगा. अरुणाचल में कहीं भी देखो सिंडिकेट है, बड़ा बड़ा काम में भी देखिएगा. एक ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर, सेलेक्टिव ब्रीड ऑफ पीपल, जो पॉलिटिक्स भी खेलते हैं, बिजनेस भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है. बड़ा बड़ा काम उनके ही हाथ में. और दूसरा किसी का हाथ में अगर पहुंचा है तो वो नॉन प्रॉफिट वाला है. तो ये है I have a mixed feeling as far as 80-20 scrapping of 80-20 is concerned, but I have come to terms with the fact that our people have grown up, broadened up Okay. mentally. तो I think it is high time थोड़ा स्क्रैपिंग करने का टाइम आ गया मेरे को लगता है. बट थोड़ा कहीं कहीं कोई जगह में देखना पड़ेगा. तो I agree to this 80-20 scrapping of 80-20 provided थोड़ा सा रिजर्वेशन है, लेकिन बिकॉज आई नीड टू हैव माई ओन क्या बोलते हैं, रिसर्च सही ढंग से किया नहीं. सो आई एम इनकेपेबल ऑफ फुल्ली आंसरिंग टू योर क्वेश्चन जम्मू भाई. So, Sarji, many unemployment are rising now. So, regarding that, what appeal you would like to convey message to this government? गवर्नमेंट को अभी जस्ट सब्जी लेने आया था तो जम्मू में पकड़ लिया. तो गवर्नमेंट से यही है, सिंपल एजुकेशन, स्किल बेस्ड वोकेशनल स्किल बेस्ड और वोकेशनल ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करना कर दीजिएगा. Okay. जैसे कि ऑटो मैकेनिक बनने का हो गया, इलेक्ट्रिशियन होने का. हमारा लोकल्स बहुत आ रहा है. अभी ठाकुर बनने वाला भी है, इलेक्ट्रिशियन बनने वाला भी है. अच्छा काम. वी आर गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द कॉमन पीपल ऑल्सो. Okay. देयर आर सो मेनी यूथ लीडर्स लाइक तना तमर. आई हैव सीन हिम. वो अपना लोकल लोगों को जेसीबी का, फोकलैंड का ट्रेनिंग दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट. तो एक इंडिविजुअल एक ऐसा कर पा रहा है, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाएगा? सेट अप वोकेशनल कोर्सेज इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, एक पॉलिसी लेके आइए ना. पॉलिसी बनाइए आप. ऐसे होने से 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, डिप्लोमा कोर्सेज लेके आइए. अच्छा. तो स्किल सेट, फॉर एग्जांपल एक मैकेनिक का हो गया या एक फैब्रिकेशन का हो गया, और उसको इलेक्ट्रिशियन का, पेंटिंग का हो गया. ये सब नीति गृति सीखने के लिए ऐसा कुछ कोर्सेस लाने से ठीक है. हैविंग सेड दैट सिंपल ट्रेनिंग इम्पार्ट करने से नहीं होगा. सरकार को ऐसे करना है कि वहाँ से फिर यूथ्स, पॉजिटिव यूथ्स, those who they feel can really contribute to the society positively. Okay. उनको एग्जाम्पल बना के उनको मदद करना चाहिए. Through providing loans through banks and all. बहुत सारा loans are there. अभी आई थिंक अभी ज़्यादातर मैंने देखा है एग्री होर्टी में फोकस जा रहा है. तो ये सब स्किल सेट में डाल दीजिएगा, तब बोलने नहीं पड़ेगा बांग्लादेशी गो बैक, उन्होंने खुद चला जाएगा. अच्छा. लेकिन अब आवर पीपल ऑल्सो शुड टोन डाउन देयर ओन मेंटालिटी. हम तो अच्छा. फ्रेंकली बाकी को कोई इशू नहीं है, बांग्लादेशी को मेरे को देखना नहीं. अच्छा. तो ये भी थोड़ा आप एडिट मत कर दीजिए. अच्छा सर जी. हाँ जी. Last but not least, a question one would like to ask you that recently APSU election is about to come ना, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में देखा गया 2 दिन पहले इतना हंगामा हुआ है कि नहीं ना. So you being the student, once a student leader, you being the belong from student fraternity, any message to those people who are involving right now in violence and all? Yeah. कुछ एक्सेस करना चाहेगा? यही बोलूँगा. सबसे पहला उन्हें लाइट हार्टेड नोट, हमारा लोगों को थोड़ा
साउथ इंडियन मूवीज थोड़ा कम देखना को बोलिएगा। Okay. देख देख के एक लात से गेट तुरेगा सोचता है ना, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ ऐसा भी नहीं है। अच्छा। देखा होगा 10-12 लात मार के भी तो गिरा नहीं। और दूसरा बात, the election venue should be weaponized, de-weaponized, sorry. No, any kind of weapon should be there, and that should be, a strict no. कोई भी हो, दाव हो या पिस्टल हो, ये सब we have seen that those also. Those are plain and simply and plainly criminals. ठीक है। अब वहाँ किसको मारेगा, पिस्तौल लेके किसको मारेगा, ऐसे होने से तो कहानी कभी खत्म होगा नहीं। आई फील दैट इज वाई उन लोगों का देयर वाज ए रिसेंटमेंट अमंग सम पार्टीज कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बुक को फॉलो करने जा रहा है। एंड सिंस ये आउटगोइंग टीम का कहीं ना कहीं खामियां है, दे हैव टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बट द बायलॉ ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन वाज नॉट मेड अवेलेबल। सो उनका रिसेंटमेंट है, उनका कन्फ्यूजन है, सही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं आपसू प्रेसिडेंट का मैंने देखा है। आई एम सेटिस्फाइड विद, उसने क्लियर कट बोला है कि पासीघाट में जो अमेंडमेंट हुआ था वही चलेगा। तो आई थिंक दैट क्लियर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द 2 कैंडिडेट्स। Okay. तो उसमें क्लेरिफिकेशन होना है, क्योंकि बेसिकली ठीक है आप लोग फाइट भी करते हो, अगर आपका इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुआ है तो रिजॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, बायलॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो बायलॉज हो, आपका डिस्प्यूट उसी से आपको निपटाना है। तो ये है, झगड़ा पीछा मत कीजिए। आपसे बिलोंग्स टू एवरीबडी, एवरी अरुणाचली इंडिजिनस स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंट करने का एक प्लेटफॉर्म है आपसे। तो काइंडली करके, दिस इज सपोज टू बी द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म इन अरुणाचल दैट एम्बडीज ऑल अरुणाचल। तो काइंडली करके थोड़ा सा द वे यू कैरी योरसेल्फ आउट, तो उसको भी देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट इज क्लियर नाउ, तो हर कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। इफ आप अगर स्टूडेंट हो, आपका वोटिंग राइट है, तो आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन आप क्लियर कट कर दीजिएगा। Okay. तो यही है मेरा बोलना, आप लोग को अपील करना, काइंडली करके ऐसा मत कीजिएगा। आई हैव ऑल्सो चेयर्ड 2012 का आपसो इलेक्शन मैंने ही करवाया था, मैं ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। तो जितना कन्फ्यूजन कम होगा, यानी क्लैरिटी होगा ओपोनेंट्स के अंदर भी कि ऐसा है करके, ऐसा नहीं लगना है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में। देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन एज फार एज द बायलॉ इज कंसर्न। उसमें कन्फ्यूजन नहीं, उसमें क्लैरिटी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अदर्स कैन बी रिजॉल्व। बायलॉ का हिसाब से करना है ना? हाँ, बायलॉ झगड़ा नहीं करना है। हाँ, Okay. देयर शुड बी ए कंसेंसस विदिन ऑल द पार्टीज, बिटवीन ऑल द पार्टीज कि हाँ ये सही है। तो उसने दिया, अभी फिलहाल फिजिकल फॉर्म में दिया है ना नहीं दिया, और बायलॉ को जो जैसे आपसू प्रेसिडेंट ने अपना प्रेस ब्रीफिंग में दिया था, यू शुड हैव डन इट बिफोर। जो हो देर आए दुरुस्त आए। तो आई विल द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी ऑल द बेस्ट। अच्छा लीडर चूज कीजिएगा, दैट थ्रूली कैन वर्क and represent and voice your concerns, your opinion at the highest level Okay. to the government. Thank you. Thank you.